राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव को तेजस्वी यादव के जगह पर बैठा देख रोहिणी आचार्य गुस्सा गई हैं, भड़क गई हैं, गुस्से से लाल हो गई हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसके जरिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। वो बताया है कि किस तरीके से उनके भीतर आग जल रही है संजय यादव को देखकर। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं और साये की तरह रहते हैं। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव के साथ 24 घंटा रहते हैं। संजय यादव एक बार तेजस्वी यादव के जगह पर बैठ गए और इतने में रोहिणी आचार्य गुस्से से लाल हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको हम तफसील से बताते हैं। दरअसल बिहार में देखिए अभी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। आज तीसरा दिन है, जहानाबाद से ये यात्रा शुरू हुई थी और आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, रोहिणी आचार्य ने जो तस्वीरें बताई है, दिखाई है, वो जनता के लिए बिल्कुल साफ तौर पर राजनीति में गरमाने वाला मामला है और राजद के अंदर ही फूट डालने वाला मामला कहीं ना कहीं नजर आता है। आखिर रोहिणी आचार्य चाहती क्या है? चुनाव के ऐन मौके पर ही परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर फूट डालना चाहती हैं क्या? ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य बीते दिनों छपरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो राजीव प्रताप रूडी से हार गई, फिर वो सिंगापुर चली गई, फिर आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन बिहार में अब विधानसभा का चुनाव है तो फिर बिहार पहुंची हैं और जो बिहार को लेकर के राजनीतिक एक्टिविटी है वो उसमें सक्रिय हो गई हैं। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर किया एक शख्स का, जिसमें तस्वीर में साफ तौर पर एक बस दिख रहा है, जिसमें वो बस बिहार अधिकार यात्रा वाला है। बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव निकले हैं और आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन देखिए तस्वीरें जो आई हैं, बस जहां पर तेजस्वी यादव बैठते हैं फ्रंट सीट पर, सबसे आगे जो तेजस्वी यादव जहां पर बैठते आपको दिखेंगे, तमाम वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हो या फिर अभी जो बिहार अधिकार यात्रा चल रहा है जहानाबाद से जो शुरू हुआ, इसमें तेजस्वी यादव कॉर्नर में जो फ्रंट सीट है, शीर्ष सीट जो है वो वहां पर बैठे नजर आते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने निकल करके आई है, जो पोस्ट साझा किया गया है रोहिणी आचार्य के द्वारा, उसमें तेजस्वी यादव के जगह पर रणनीतिकार सलाहकार संजय यादव नजर आ रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं और इसी चीज को लेकर के रोहिणी आचार्य नाराज हो गई हैं, गुस्से से तमतमा गई हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो आपको हम बताते हैं। एक शख्स ने जो लिखा है, रोहिणी आचार्य ने उसको शेयर किया है। शेयर करने का मतलब है कि उस पोस्ट से रोहिणी आचार्य सहमत हैं, उस पोस्ट से सहमत है और जो तस्वीर में दिख रही है उससे असहमत है। पोस्ट की बातें उसे वो सहमत नजर आ रही हैं। पोस्ट में लिखा गया है, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के लिए, नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट यानी जो फ्रंट सीट है, लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें तो कतई मंजूर नहीं है। ठाकुर सुहाती करने वालों, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है, यह अलग बात है। तो ऐसे में देखिए रोहिणी आचार्य ने एक शख्स का शेयर किया है पोस्ट, जिसका नाम आलोक कुमार है, जिसमें की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा है तमाम सारी बातें कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होता है, शीर्ष नेता के लिए होता है, चिन्हित होती है कि उनकी अनुपस्थिति में भी कोई दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता है। इन राजनीति में तो ऐसा होना ही चाहिए, होता ही है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के समय में ही इस तरीके के पार्टी के भीतर और फिर परिवार के भीतर जो कलह सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को न भुगतना पड़ जाए, इसका नतीजा बुरा न नजर आ जाए। क्योंकि जनता जब तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर चुकी है, जनता जब स्वीकार कर चुकी है, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखना चाहती, कई लोग ऐसा मानते हैं, खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो पार्टी के भीतर ही इस तरीके की बातें शुरू होना क्या कुछ कहता है, क्या कुछ बताता है,
इसको लेकर के भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि चुनाव के समय में ही पार्टी परिवार को लेकर के जो जनता के बीच में जाएगा वो असर ठीक नहीं होगा। एक तो पहले से ही तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पार्टी का और परिवार से बाहर निकाले जा चुके हैं और किस तरीके का वो बयान मीडिया में नज़र दे रहे हैं वो सबको दिख ही रहा है कि तेजस्वी यादव को कभी कहते हैं कि आपका राघोपुर उनके क्षेत्र चले जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र कहते हैं आपका विधायक नाच रहा है, तो कभी कहता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तमाम सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं पार्टी परिवार को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं तेज प्रताप यादव, ये भी खबरें आती हैं। और अब रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट शेयर किया, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि सही है, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये पोस्ट शेयर नहीं करना चाहिए, चुनाव तक तो कम से कम रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी परिवार से अगर ये बाहर बातें निकलती है, जनता में जाएगी तो इसका नतीजा खराब होगा या फिर इस वोट बैंक पर असर पड़ेगा कि पार्टी के भी परिवार के भीतर ही देखिए कलह शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव के जगह पर कोई और बैठ गया है, रणनीतिकार सलाहकार राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठ गए हैं। संजय यादव पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं, क्या संजय यादव राजद को हाईजैक कर रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल जो हैं वो उठने शुरू हो जाएंगे, ये उठने शुरू हो गए हैं। अब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ये तय करना है, उसको देखना है कि क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन जो तस्वीरें रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक से शेयर की है, हालांकि खुद रोहिणी आचार्य ने शेयर की है या फिर उनके द्वारा उनके वॉल से किसी और ने जो आईटी सेल होगा वो शेयर किया, ये तो बातें बाद में सामने आएगी अगर रोहिणी आचार्य का कोई और बयान आता है इस पर। लेकिन अभी जो रोहिणी आचार्य का फेसबुक पोस्ट दिखता है, साफ तौर पर तेजस्वी यादव के जगह पर संजय यादव को बैठता देख नाराज़गी जाहिर कर रही हैं, पोस्ट शेयर करके वो सहमति दर्ज करा रही हैं। तो ऐसे में संजय यादव की क्या भूमिका पार्टी में है, तेजस्वी यादव के पीछे रह कर के क्या वो कर रहे हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, जगजाहिर है। पार्टी को 2020 में इतनी बड़ी जीत दिलाना कहीं ना कहीं संजय यादव का भी बड़ा हाथ रहा है, पीछे से सारा रणनीति बनाते रहे हैं, सारा वो काम कराते रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो अलग अलग बातें हैं। लेकिन अब रोहिणी आचार्य क्या वो कह रही हैं, क्या वो कर रहे हैं, उनके मन में दिमाग में क्या चल रहा है, तो रोहिणी आचार्य ही जाने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।